संजीवन इंटर कॉलेज के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने पढ़ा था भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ था। अब आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और उनमें क्या क्या दिया गया है। तो हम इसके पहले देखते हैं मूल संविधान। क्या देखते हैं? मूल संविधान। तो मूल संविधान है क्या? ये ऐसा संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें जितने अनुच्छेद थे, या 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसमें जितने भी अनुच्छेद थे, ठीक है, तो अनुच्छेद जितने थे, अनुसूचियां जितनी अनुसूचियां थी और जितने भाग थे, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? मूल संविधान। बात करें मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो मूल संविधान में आपके 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और भाग की बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग थे। अब यदि हम देखें आज कितने अनुच्छेद हैं, वैसे हम देखें तो इनकी संख्या ABC करके जोड़ी, क्योंकि अनुच्छेदों की संख्या ABCD करके जोड़ी गई है। पहला ए, पहला आर्टिकल नंबर 2 इस तरह जोड़ी है। तो वास्तविक संख्या जब उसमें देखते हैं तो इसमें गणना कितने ही है, लेकिन यदि हम उनको जोड़ लेते हैं, कुछ संशोधनों को जोड़ लेते हैं, यानी 104 संशोधन हो चुके हैं, तो ये आपके 46 अनुच्छेद हो जाते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स आपके हो जाते हैं, अनुच्छेद आपके हो जाते हैं। उस प्रकार से अनुसूचियों को ABCD में करके नहीं जोड़ा गया है, इनको क्या किया है? अनुसूचियों को डायरेक्ट संख्या बढ़ा दी गई है। तो ये कितने हो गए? 4। तो वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। भाग की बात करें तो वैसे भाग को क्या किया गया है? ABCD करके क्या किया गया है? जोड़ा गया है, भाग ए इस तरह करके। तो इसकी संख्या वास्तविकता में यदि देखें तो 25 है, लेकिन हम गणना की दृष्टि देखें तो क्या है? 22 है, क्योंकि ABC करके क्या किया गया है? जोड़ा गया है, ये है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, जैसे भाग की बात करते हैं तो भाग 4 में यहाँ पर क्या हो गया है? पहले जो मूल संविधान में था तो भाग 4 में क्या मौजूद था आपका? नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक तत्व थे, ठीक है। फिर क्या किया गया है? भारतीय संविधान में करेक्शन किया गया, ठीक है, और करेक्शन करके यानी संशोधन करके क्या किया गया? भाग 4A बनाया। क्या बनाया गया? भाग 4A बनाया गया। और ये कब किया गया? इसमें क्या किया गया? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। और जोड़ने के बाद क्या बन गया? भाग 4A बन गया, जो अब क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन। कौन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या किया गया था? जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये 4A हो गया। इस तरह हिंदी 4A लिखेंगे, इस तरह और कुछ हो गए, अब 2 3 तो कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। यदि बात इसको हम क्या मानते हैं? 4 ही मानते हैं लोगों को, तो इस तरह 22 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो अनुसूची प्रथम में क्या दिया गया है? चाहे आप देख लीजिए भारतीय संविधान का प्रथम अनुच्छेद, चाहे प्रथम भाग, चाहे प्रथम अनुसूचियां, इन तीनों में क्या किया गया है? भारत के संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? भारत संघ के राज्य और क्या केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन लिस्ट कर दीजिए, ठीक है। यदि अभी आपने देखा था कि पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर को क्या किया गया? राज्य की श्रेणी से हटा कर क्या कर दिया गया? उसको केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, डबल केंद्र में बांट दिया गया। तो उसके संदर्भ में कहा गया देखेंगे तो आप प्रथम अनुसूची में करेक्शन करेंगे। कहाँ करेंगे? प्रथम अनुसूची में आप क्या करेंगे? करेक्शन करेंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इनकी संख्या, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई थी? पिछले वर्ष 9 हो गई थी, लेकिन पिछले वर्ष ही एक संविधान संशोधन आया जिसमें दादरा नगर हवेली और सिलवासा को क्या कर दिया गया? एक ही बना दिया गया, सॉरी
दमन दीव को जोड़ करके ही बना दिया गया। तो वर्तमान की स्थिति में देखें तो वर्तमान में भारत संघ में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है, तो प्रथम अनुसूची में भारत के संघ, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लिस्टिंग है, कोई संशोधन किया जाता है तो वो आपका क्या होगा, प्रथम अनुसूची में बदलाव आएगा। यदि आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है, करता है कि किसी राज्य की संख्या यदि भारत के क्षेत्र में एक राज्य में बढ़ाया जाता तो किस सूची के तहत उसका लिस्टिंग होगी, किसके तहत होगी, प्रथम सूची के तहत होगी, अनुसूची के तहत होगी, सॉरी। ठीक है, अब द्वितीय अनुसूची, तो द्वितीय अनुसूची में हम देखेंगे इसके अंदर भारत के प्रमुख संवैधानिक पद, ठीक है, भारत के प्रमुख संवैधानिक पदों के वेतन एवं भत्तों का वर्णन है। किसका, वेतन एवं भत्ते किसमें दिए गए, यहाँ पे दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, जैसे पदों की बात करें, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, इत्यादि जो प्रमुख, मुख्यमंत्री, इस प्रकार के जो प्रमुख पद हैं उनको कितना वेतन दिया जाएगा, कितना भत्ता मिलेगा, ठीक है, इत्यादि के संदर्भ में क्या है, अनुसूची आपकी द्वितीय अनुसूची। ठीक है, फिर तृतीय अनुसूची, तो तृतीय अनुसूची में इन्हीं संवैधानिक पदों के शपथ का वर्णन। ठीक है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जो आपके प्रमुख और लेखा परीक्षक, ठीक है, इस तरह जो प्रमुख क्या होते हैं, संवैधानिक पद होते हैं, उनके वेतन एवं भत्ते का वर्णन कहाँ पे किया गया है, द्वितीय अनुसूची में। तो इन्हीं पदों का कौन से पद जो मैंने इसमें बताया है, तो इन्हीं पदों के शपथ का वर्णन किया गया है। कहाँ पे, शपथ का वर्णन इसमें तृतीय अनुसूची में किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, और जब देखें कि मतलब प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएगा, इत्यादि सब जो शपथ संबंधित इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं चतुर्थ अनुसूची। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथी अनुसूची में आप देखते हैं कि संसद के 2 अंग हैं। ठीक है, सॉरी जो है संसद के 3 अंग हैं। 3 अंगों में से क्या है, आपका एक हो गया राष्ट्रपति और दूसरा क्या हो गया राज्यसभा और तीसरा क्या हो गया लोकसभा। तो इसमें क्या किया गया है, लोकसभा, लोकसभा में कहां से सदस्य पहुंचेंगे लोकसभा में, तो लोकसभा में सदस्य कहां से पहुंचते हैं, विधानसभाओं से पहुंचते हैं। तो आप देखते हैं कि विधानसभा कहाँ पे, राज्यों में विधानसभाएं हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आपके राज्यसभा में सदस्य कहां से पहुंचते हैं, ठीक है, तो या फिर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। ठीक है, तो उस समय आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कहां से, राज्यों की विधानसभाओं से और केंद्र शासित जो है प्रदेशों की क्या विधानसभाओं से। क्योंकि आपको पता होगा कि दिल्ली और पुडुचेरी में दोनों जगह क्या है, विधानसभाएं गठित की गई है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं पंचमी अनुसूची। कौन सी, पंचमी अनुसूची। पंचमी अनुसूची, तो पंचमी अनुसूची क्या है, जनजातीय एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के प्रशासन का वर्णन। ठीक है, के प्रशासन का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें किया गया है पांचवी अनुसूची। ठीक है, यानी एसटी और एससी, ठीक है, इनके प्रशासन का वर्णन किया गया है, इनके लिए नियम बनाए जाएंगे, इनका इसमें वर्णन किया गया। अब हम षष्ठी में देखते हैं, यानी कि छठी अनुसूची में,
तो भारत के पूर्वोत्तर 4 प्रमुख राज्य, ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर 4 प्रमुख राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय किनका प्रशासन का वर्णन किया गया है, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के विशेष जनजातीय प्रशासन का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं 7वीं अनुसूची, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, सूचियों का वर्णन यहाँ करता है, ठीक है। हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, ठीक है, जो हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से निर्धारण किया है। तो उन सूचियों का वर्णन आप कहाँ पे देखते हैं, 7वीं अनुसूची में आप देखते हैं सूची वर्णन। वो कौन कौन सी है, संघ सूची, संघ सूची क्या है, तो ऐसा विषय जिन पर नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को वरीयता मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं, संघ सूची कहते हैं। दूसरी आपकी सूची क्या है, राज्य सूची। तो राज्य सूची में नियम बनाने के लिए अधिकार किसको है, प्रत्येक राज्य सरकार को है, ठीक है। तीसरी अनुसूची क्या, तीसरी सूची क्या है, तो तीसरी सूची आपकी कौन सी है, समवर्ती सूची। कौन सूची है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ये ऐसी सूची है जिनमें से क्या, नियम बनाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है, लेकिन यदि किसी मुद्दे को लेकर के केंद्र और राज्य में आपसी टकराव हो जाता है तो उस समय केंद्र को अधिक वरीयता मिलती है, ठीक है। अब हम 8वीं अनुसूची पढ़ते हैं। तो 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है, भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित प्रमुख भाषाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 8वीं अनुसूची मिलता है। जो भारत के मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन था, कितनी, 14 भाषाओं का। लेकिन अब हम देखें तो अब क्या कर हो गया है, 22 भाषाओं का वर्णन कहाँ मिलता है, भाषाओं का वर्णन, ठीक है। संविधान में वर्णित प्रमुख 22 भाषाओं का वर्णन कहाँ पे है, 8वीं अनुसूची मिलता है। या फिर पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियों का, कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया था, तो आप बताएंगे कि मूल संविधान में, भारतीय संविधान में 14 भाषाएं वर्णित थी और वर्तमान में कितनी, 22 भाषा। ये तो आपकी थी मूल संविधान की अनुसूचियां। अब मैंने बताया था कि 8 + 4 यानी कि 4 अनुसूचियां की गई हैं और जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो उनको अब आगे हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। वो विभिन्न एक प्रकार से जो है क्या किए गए थे, संशोधन किए गए थे। तो उनको हम आगे पढ़ते हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां, उनमें कब क्या किया गया, संशोधन कब किया गया, किस वर्ष किया गया, उनमें कौन कौन से विषय रखे गए, ठीक है। इनका हम आगे क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची ये क्या था, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। यदि आपसे कोई पूछे कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं 1951 में। कब, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन। कौन से, प्रथम लिख सकते हैं आप सम, और यहाँ पे आप संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या है और इसकी विशेषता क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ विशेषता इसमें होगी, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1951 में। कब, 1951 में, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया संविधान संशोधन। और इसमें क्या है, तो इसमें भूमि सुधार संबंधी नियम है, ठीक है। और इसमें 200 कितने, 284 विषय हैं। और प्रारंभ में इसमें क्या था कि प्रारंभ में इनमें दिए गए विषयों पर न्यायालय पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन क्या करती नहीं, प्रत्येक सरकार इनका क्या लेकर के, 9वीं अनुसूची का बहाना लेकर के क्या करती रही, एक नए प्रकार से अलग कार्य करती रही।
तो फिर देख करके 2007 में, कब 2007 में यह निश्चित कर दिया गया कि इनमें जितने भी विषय वर्णित हैं उनको भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। कौन सी? 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची में यदि हम इसको देखें तो किस वर्ष ये जोड़ी गई, तो ये आपका 1985 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई थी? 1985 में। और इस संशोधन की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है? इसमें दल बदल, क्या था? दल बदल पर रोक, दल बदल पर रोक। दल बदल होता क्या है? उसके पहले किसी भी पार्टी का टिकट लेकर के लोग क्या कर रहे थे? दल बदल कर लेते रहे कि किसी पार्टी से वो जीतते रहे और जीतने के बाद जब उनकी सरकार नहीं बनती रही तो किसी दूसरे पार्टी में चले जाते रहे, तो उनकी सदस्यता रिक्त नहीं होती रही। लेकिन एक नियम बना दिया गया कब? 1985 में भारतीय संविधान का 52वां संशोधन करके यदि कोई मेंबर जो है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, यदि वो किसी पार्टी के टिकट से जीतता है और जीतने के बाद यदि वो दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रिक्त मान ली जाएगी। ठीक है, यानी कि उसकी वो जो है, जैसे कोई मतलब एमपी है तो एमपी की सदस्यता क्या होगा? रिक्त एमपी नहीं होगा, उसका क्या होगा? फिर से चुनाव उसका होगा। ठीक है, ये इसमें है। अब आगे हम देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची ये कब जोड़ी गई? तो ये 1992 और 93, इसमें दोनों जो मिलता है। तो 1992 में क्या किया गया था? इसको संसद में पेश किया गया और 1993 तक इसको लागू किया गया। ठीक है, और इसको देखें संविधान संशोधन, तो यहाँ पर क्या हो गया? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। इसमें है क्या? पंचायती राज। पंचायती राज का गठन, पंचायती राज्य का गठन, यानी अपने यहाँ जो क्या होते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू है, यानी कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका गठन कब किया गया था? 1992 और 93 में। ठीक है, किस संशोधन द्वारा से जोड़ा गया? 73वें संशोधन द्वारा। और इसमें विषय की बात करें तो इसमें 29 विषय है। ठीक है, 29 कार्य क्षेत्र इसको सौंपे गए। ठीक है, अब हम देखते हैं अंतिम अनुसूची, यानी कि 12वीं अनुसूची। कौन सी? 12वीं अनुसूची। इसको देखते हैं, और ये भी सेम ईयर 1992 में किया गया था। इसको 74वां कहते हैं। कौन सा संशोधन? 74। इसके तहत क्या है? नगर प्रशासन का वर्णन। इसका नगर प्रशासन का वर्णन है, जिस प्रकार से गांव में प्रधान, उसी प्रकार से नगरों में नगर पंचायत। ठीक है, और इसके तहत कितने कार्य क्षेत्र? इसके तहत 18 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया? पूरी जो है 12वीं अनुसूचियों का अध्ययन किया। ठीक, अब मुझे यह उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और जहां भी समझ में ना आए तो आप क्या करें? कमेंट में लिखें। ठीक है, धन्यवाद।